वो सारी तरीके। और हमने इनसे कई बार, इनको मालूम है, हमने कई बार परिहार जी से कहा, कई बार हमने कन्हैया गुलाटी से कहा था कि अगर आप मरोगे तो यही इनकम टैक्स मारेगा। इनका ये इनकम टैक्स का पूरा मामला क्लियर रहेगा कि इसके ऊपर इंक्वायरी बैठाल दी गई तो इनसे जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। इनके अभी और भी कई चीज़ें हैं उसके अंदर। मसलन एक एग्जाम, आपने एक प्लाट खरीदा, आपकी रकम एडजस्ट हुई, उस पर कितना लिखा है? 10,51,000 रुपये। क्या लिखा है इन्हें आपके उसमें रजिस्ट्री में कि साहब जो इनका कमीशन था वो कमीशन का एडजस्ट किया जाता है, यही तो लिखा है रजिस्ट्री में। तो उस कमीशन का टीडीएस कहाँ है? आपको जो भी कमीशन मिलता था टीडीएस काट के मिलता था ना, तो 10,51,000 का टीडीएस कहाँ है? आपने जमा किया कि कन्हैया गुलाटी ने जमा किया? यही लिए तो आदमी एकदम जिले के पास बैठता ही है, हमसे क्या बात है मक्खन लगाने के लिए। मक्खन हाँ? क्या कीजिए आप? सेल्फ प्रूफ है कि नहीं है सर? हाँ, एक चीज़ और आगे बढ़ो, बस आखिरी चीज़ और, ये कूपन देते थे, इस पर साथ टीवी निकलेगा, इस पर फ्रिज निकलेगा, इस पर विदेश यात्रा निकलेगी, इस पर क्रूज टूर जाएंगे, इसके ऊपर कार मिलेगी। 3 लोग हैं मेरे पास जिनकी कार निकली है कूपन में, आज तक एक कार नहीं मिली किसी को। दुर्भाग्य से तीनों बरेली के हैं। कूपन भी है, वो उसका वीडियो भी है जिसमें आप कह रहे हैं कूपन नंबर ये कार निकली है, आप बता रहे हो, कूपन नंबर भी बता रहे हो, आपका वीडियो है, आप उसको इग्नोर कर सकते हो? प्रूफ है? हाँ जी। तो भाई मानोगे प्रूफ कि नहीं मानोगे? चलो एक चीज़ और कि आप भी काम करते थे, हम भी काम करते थे, ये भी काम करते थे, ये भी काम करते थे, तो हमारे काम करने का भी तो पैसा है। हाँ, हमारे के मिस्टर सुनील दीक्षित एक नियम था कि जो आदमी 1 महीने के अंदर, सॉरी 6 महीने के अंदर 300 आईडी लगाएगा उसे 11 लाख का इनाम दिया जाएगा। इसमें बस केवल एक ही कमी है कि ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि कोई इसका ब्रोशर जारी नहीं हुआ था, ये तो ऐसे ही कन्हैया गुलाटी ऐसे अनाउंस करते थे। लेकिन एक जगह फंसे आकर के कि उसने 1 महीने में 300 आईडी लगा दी, तो 6 महीने में, और 6 महीने में उसने आईडी लगा दी तो उसने जो है 11 लाख का चेक भी नहीं दे दिया, फूल माला पहना के दिया है। तो प्रकाश को भी दिए, हाँ, प्रकाश को भी दिए तो कितने का मिला? आरटीजीएस किए थे संडे के दिन। उसका ना तो पेमेंट का 300 आईडी का ना, तो पेमेंट का 200 आईडी पेमेंट का प्रूफ हुआ ना। हाँ हाँ, यानी 5 लाख गया होगा उसको, 5 लाख, 4.5 लाख तो पेमेंट का प्रूफ है ना, भले हमारे पास लिखित में कहीं नहीं मिल रहा है हमको, अगर हो आप लोगों के पास तो निकाल लेना। ये नहीं ओम प्रकाश के पास है। हाँ, टीडीएस में नहीं है, टीडीएस वाले जो 26 एएस निकलता है उसमें वो है नहीं। अब उसकी बात नहीं कर रहे, वो तो इंसेंटिव में डाल दिया अरे होगा उन्होंने, तो नहीं। ट्रांजैक्शन का है ना, लेकिन ये ट्रांजेक्शन साबित करता है कि 5 लाख तुमने हमको काहे के लिए भेजे थे? क्यों? क्योंकि हमने 200 आईडी का बिजनेस किया था। सुनील दीक्षित का क्या है कि हमने 300 आईडी का बिजनेस किया, इसलिए आपने हमको 11 लाख रुपए दिए, बाकायदा फूल माला पहना के दिए। लेकिन जब इस प्लान को उन्होंने क्लोज किया तो इन्होंने क्या किया? आप सुनिए जरा, कितनी बड़ी बात है। काट लिया उसको। उसने 36 लाख रुपए लगाए थे अपने, ये बिल्कुल पेन एंड पेपर में है सब, उसके खिलाफ उसने, वो कंप्लेनेंट भी है, उसकी अपील भी है, इनको कन्हैया गुलाटी को भी है और थाने में भी। उसको इन्होंने क्या किया, उसने 36 लाख रुपए अपने लगाए थे, 36 लाख के बदले उसे कमीशन मिला, 150 आईडी इधर 150 आईडी इधर, उसका जो कमीशन बना वो भी उसको मिला, प्लस साथ में 11 लाख रुपए भी मिले। लेकिन जब पैसे लौटाने की बात आई तो इन्होंने क्या किया कि उसके 36 लाख में से वो 11 लाख भी काट लिए और जो कमीशन दिया था वो भी काट लिए, और उन 36 लाख से जो पैसे उसको पर मंथ गए थे वो भी काट लिए, और उसको जो है इन्होंने 18 लाख का चेक पकड़ा दिया है केवल। ये पकड़ो, इस सन 2024 में आना नमस्ते करने। वो तो साई जी के साथ दिए सब, हाँ? जो दिए थे सब काट लिए। प्रकाश वाले में ऐसा नहीं है। नहीं, साई जी वाले में 36 लाख दिए थे, 36 लाख लगाए थे साई जी। हाँ। तो 36 लाख में उनको जितना मिला था, हाँ। कमीशन मिला, इंसेंटिव मिला ही नहीं। हाँ,
कमीशन मिला था और जो FIMI मिली थी, हाँ। तो सब उतना काट के तब 36,000 बोले आप तो 12 लाख 14 लाख ले चुके हैं, हाँ, ये इतना आपका बचा। तो ये बात उस समय थी। बेसिकली नहीं, क्या था 36 ये? लाख लगाया तो उनको मिला क्या? 12 लाख ये मिला? मुद्दा नहीं, मुद्दा उस समय समझौते वाली बात थी कि चलो यार मूलधन ही वापस कर दो। मिला था। ये हुआ था कि तो जित जब वो टाइट हुए हैं तो 15-16 लाख रुपया काट लिए हो। इंसेंटिव सहित। हाँ, हाँ। नहीं इंसेंटिव तो दिए ही नहीं थे। भाई उसको वो भी माइनस किए होंगे ना। नहीं तो दिए ही नहीं तो माइनस क्या करें? दिए ही नहीं, कहते आज यानी तो उनका कल पैसा देखो, किसी तरह से वापस हो गया, इतना ही बहुत बड़ी बात है। वापस क्या हो गया, वही जमीन ले ली। वो भी पैसा उनको नगद नहीं मिला ना। नहीं वो उनसे कह रहे हैं, सुनील दीक्षित से, कि तुम अपना केस वापस ले लो, तुम प्लाट ले लो आकर के। प्लाट ले लो, वो कहता मैं प्लाट नहीं लूंगा, मैं तो पैसे ही लूंगा। प्लाट ले लो। या तो ये पैसे गंगा जी में हमको बहाने पड़ेंगे, हाँ या फिर मैं पैसे तुमसे लेके मानूंगा। हाँ प्रूफ है कि नहीं है? हाँ है। चलो अब आओ दूसरी चीज पर। ये सब यही रख के जाऊंगा, ये समझ लेना अंदर सिंह जी। अगर नहीं कुछ हमको रिजल्ट मिला तो ये समझ लेना। नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? बरेली ब्रेकिंग। बिहार झारखंड से पहुंचे दर्जनों निवेशकों ने कैनविल का ऑफिस घेरा, जमकर प्रदर्शन। निवेश के नाम पर सैकड़ों करोड़ की ठगी का आरोप, हंगामा जारी। डीजीपी योगी आदित्यनाथ फलाने दिमागों सबको ट्वीट। ये फोटो उन्हीं का, कन्हैया गुलाटी का घर है ये। साइंस सिटी संचालकों ने बेची थी 350 करोड़ की जमीन है। ये सब अभी परसों नरसों जो है ना, इन सबको ईडी कहा गया कि इसकी 1 हफ्ते के अंदर जब्ती करके रिपोर्ट दीजिए। सबको कस्टोडियन बैठा लीजिए। मतलब सारी जमीनों को जो कहता है ना, बाउंड्री बना करके और फिर करके ताला लगा करके वो दो, ये वो चीज़ है साइंस सिटी वाली। यही कार्रवाई इनके साथ हुई है। रिजॉर्ट प्लान छोड़ दो, लेवल प्लान जो ये सब हमने वो निकाल रखे हैं इनके कि टोटल रकम कितनी बन रही है हर एक आईडी से। साइंस सिटी संचालकों की संपत्तियां जब्त। अभी तक कोई भी संपत्ति इनकी जब्त नहीं थी, नोट कर लेना। साइंस सिटी की कार्रवाई सब पर चल रही थी, FIR भी थी, सब कुछ था, लेकिन कि कोई भी संपत्ति जब्त नहीं हो रही। तो वकील से अगर आपको ध्यान होगा तो आज से 2 साल पहले मैंने आपसे क्या कहा था, लेकिन तब कोई किसी के अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वरना आज इनने हल्द्वानी जमीन बेच दी, आज इन्होंने रिजॉर्ट बेच डाला, आज इन्होंने दिनेशपुर बेच डाला। बेचता कब ही नहीं, हम लोग से कहता है कि बेच रहे हैं, ग्राहक लग गया, कल पैसा मिलने वाला है, चेक मिल गया है, चेक रोका है 4 दिन, अब कब बेच के पैसा ले लेता है वहाँ चो, आज खाली घुमाता है। आज ये सारी जमीनें अगर हम लोगों ने जब्त करा ली होती तो आज हम लोग उसके हकदार होते। और यही योजना हमने परिहार जी को बताई भी थी, पूरा खाका बना करके बाकायदा। वो तो इन्वॉल्व है, उसके साथ कोई है ना? मतलब ही नहीं उनका। अब सुनो, परिहार जी कहाँ कहाँ हैं, वो भी है मेरे पास। कैनवी सेल्स एंड मार्केटिंग में डायरेक्टर हैं, कैनवी रिजॉर्ट एंड मोडल्स में डायरेक्टर हैं, जसपुर जो है जो कुशाग्र हैवी वेट है उसमें डायरेक्टर हैं। और अभी वेरी रिसेंट एक आप लोगों ने कंपनी का नाम भी नहीं सुना होगा, रियल्टी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। रियल्टी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में केवल एक जो है इनकी गोरखपुर वाली ज़मीन है बस, बाकी कोई ज़मीन नहीं। ये वाली हमारी गोरखपुर गीडा वाली रियल्टी रियल्टी, कभी नाम सुना इस कंपनी का? हाँ, गोरखपुर में जो सजनवा वाली चीज़ है। केवल रियल्टी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम उतना बिजनेस है केवल। लेकिन एसटी है वो कैनविस के नाम से है, कैनविस नाम से करेंगे, वो तो पावर ऑफ अटॉर्नी है ना सबकी। भैया पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया होगा, सुनो। मेरे पास है। अरे रियल्टी ने पावर ऑफ अटॉर्नी दिया होगा उनको, वो बात सब सुनिए। पावर ऑफ अटॉर्नी पे चलती है, हाँ रजिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। हाँ ठीक है सर, ये प्रूफ है कि नहीं है? जी जी। चलो और बोलो। अधिकारियों की सुस्ती से हाईकोर्ट असंतुष्ट, नई कंपनियां खोलकर पैसे इधर उधर कर रहा है। कौन? ये साइंस सिटी की बात बता रहा है। वो दुबई से बैठे बैठे हुए अपनी सारी कंपनियों के पैसे उसने खत्म कर लिए, सब जीरो बैलेंस पे हो गई, और ये जांचें करते रह गए। तो उसने मनी ट्रेल के लिए इनको दिए दिया कि इसका मनी ट्रेल पता करो कहाँ है, हाई कोर्ट ने आर्डर किया है। अब वो ईडी का काम है को मनी ट्रेल पता करेगी, इन्होंने पैसे निकाले तो ये आए पैसे कहाँ से आए, फिर पैसे कहाँ गए, किस बैंक में गए। अब ऐसा तो है नहीं कि तुम जो है 200 करोड़ निकाल लो तो 200 करोड़ तुम निकाल के नगद ले जाओगे, 200 करोड़ कहीं ट्रांसफर करोगे, किसी कुछ बिल्कुल करोगे, बिल्कुल किसी कुछ करोगे। बिल्कुल। तो अगर कन्हैया गुलाटी की मनी ट्रेल आए तो इनका दुबई का होटल का जो है वो खुल जाएगा, जहाँ से इनको वो करके वो कौन थी हीरोइन जो इनको वो दे रही थी,
हाँ एक बार दुबई में इनको प्रशस्ति पत्र मिला था। दुबई में तुम्हारा साले कौन सा बिजनेस है, तुमको विशेष उद्यमी का पुरस्कार मिला वहाँ पर? वो कौन थी हीरोइन है, उसका नाम नहीं याद आ रहा, वो राज कपूर की लड़की है, करीना नहीं, उसकी बड़ी बहन करिश्मा कपूर, वो इनको इनाम दे रही है। इनने कौन से तो झंडे वहाँ गाड़े जा करके? कुछ तो है। हाँ है सब अफवाह, हमारे पास उसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन सुनते हैं कि वहाँ होटल है और 400 करोड़ का होटल है, छोटी मोटी रकम का होटल नहीं है वो। और इनकी सास के नाम है वो, इनकी सास 80 साल की हैं, कन्हैया गुलाटी की। 400 करोड़ का होटल है। ये साला कहता मेरे पास पैसे नहीं। बिना जब घर आते थे तो 25,000 हर महीना इनको भेज रहा था वो। हम लोग घर आते नहीं थे, 1 रुपया नहीं मिलता था। एहसान कर रहा था क्या हो? हाँ? वो किसी का इंटरेस्ट भेज रहा था कि जो अभी भेजता है। अरे हमें क्या मालूम, हमें तो कहना है, हमें तो पब्लिक को ये बताना कि 25,000 रुपये तुमको आते थे, अभी भी आते हैं। हमको तो ये बताना है केवल। वो बैंक वाला जो हाँ तिवारी जी से चलो। इंटरेस्ट पे पैसा दिलवाए थे, अजय जब नहीं जेल गया था। हाँ वही हाँ तो उसी को छुड़ाना था, तो उसमें वही था कि पार्टी को तुरंत पैसा दीजिए। चूंकि तो उनके पास था नहीं, बोले दिला दो भैया, अगले महीने दे दूंगा, उनको इंटरेस्ट दे रहा हूँ। तिवारी जी हमारे वहाँ- तो इंटरेस्ट दे रहा, मूल नहीं दिया अभी तक? नहीं, अरे 2 साल हो गया। मूल नहीं दिया? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, मिलेगा। आज प्रयाज ने हमसे कहा, हाँ प्रयाज ने क्या बोले, भैया देखो ऐसे आपके पैसे हैं, विनय के पैसे हैं। नहीं, मैंने कहा परिवार से, मैंने कहा कि गुरु जी का वहाँ ज़मीन बेचना पड़ गया, उनको भी लालीपाप दिया तुमने, हैं बकवासबाजी कर रहे हो, मैंने कहा आज उनसे। हाँ उसका 25,000 देना था, तब वो आपसे कह रहे थे। अब वही हाँ माने लगे अगले महीने। मैं कहा सबको टॉफी दिया तुमने लालीपाप? हाँ भाई, प्रमुख जी का